आगे बढ़ते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज राष्ट्र प्रेम और जन भागीदारी का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। हर साल 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान देश प्रेम की भावना को जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव को मजबूत करता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से कहा गया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत में 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान एक वार्षिक राष्ट्रीय परंपरा अब बन गया है, जिसमें करोड़ों नागरिक हर स्वतंत्रता दिवस पर स्वेच्छा के साथ में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। हर घर तिरंगा अभियान की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जश्न के तौर पर और जोश के साथ मनाया जाता है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही जयपुर में तिरंगा यात्रा में कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। पुडुचेरी में गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और इतना ही नहीं, हरियाणा के नारनौल में सीएम नायब सिंह सैनी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल और झारखंड के रांची में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख पा रहे हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, एक के बाद एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। चाहे संजय सेठ की बात करें, सीएम योगी की बात करें, मोहन यादव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ में कई सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, जिनसे हम तस्वीरें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस अभियान का शुभारंभ 2022 में किया गया और अब हर साल की तरह हम एक परंपरा के तौर पर इसे देख रहे हैं। लखनऊ से नीलेश हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से इंदर यादव, रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, कुछ ही क्षण पहले तस्वीरें हमने देखी थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद थे। आपके पीछे भव्य तस्वीर हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, बताइएगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये तिरंगा यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन है और युवाओं का आंदोलन है। और तिरंगे को हाथ में उठाए हुए आप जहां तक तस्वीरें देख पाएंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको युवा दिखाई देगा। उनके हाथों में तिरंगा दिखाई देगा, भारत की आन बान स्वाभिमान का ये प्रतीक उनके हाथों में। और लगातार ये यात्रा जो है वो मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुई थी और विधानसभा तक इस यात्रा को पहुंचना था। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले इस यात्रा में शामिल होकर विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। और अभी भी आप तस्वीरें देखिए कि जहां तक आप हमारे कैमरे में देख पाएंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको जो है तिरंगा हाथ में लिए हुए उठाए हुए युवा दिखाई देंगे। और ये बड़ा आंदोलन है कि जिस तरीके से आज इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पूरे देश भर में हो रहा है। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ हमेशा से ही अपने देशभक्ति, राष्ट्र भावना के लिए जाना जाता रहा है। चाहे वो आज़ादी का आंदोलन रहा हो, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ हो, तो आज इसलिए भी लखनऊ का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन काकोरी में ट्रेन एक्शन हुआ था, जहाँ पर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह ने ट्रेन में अंग्रेजों को जो है उनकी हैसियत याद दिला दी थी कि किस तरीके से अगर एक भारत का नौजवान भारत की राष्ट्र भावना को लेकर अगर उतर जाता है मैदान में तो वो फतेह करके ही लौटता है। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए कि सड़क है, ये 4 लेन सड़क है और ऐसे में 4 लेन सड़क पर आपको लोग दिखाई देंगे, उनके हाथों में तिरंगा दिखाई देगा। और जहां तक आप देख पाएंगे कैमरे में सामने विधानसभा है और विधानसभा के आसपास पूरा इलाका जो तिरंगा यात्रा में शामिल लोग हैं। और सबसे अच्छी बात है इस तिरंगा यात्रा की कि इसमें सभी वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हो, जवान हो, नौजवान हो, सभी शामिल हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। तो सबसे अच्छी बात है कि 30 से 50 हजार की भीड़ है, उसके बावजूद पूरी तरीके से अनुशासन में ये यात्रा चली। कहीं से कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई कि जो पुलिस की मौजूदगी भी यात्रा में खलल डाल सके। तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री ने भी कहा था जन को जागरूक करना। बिल्कुल नीलेश, हम लौटेंगे आपके पास, एक बार दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। इंदर यादव हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। इंदर, जरा बताएं कि हर घर तिरंगा अभियान कैसे चल रहा है दिल्ली में, राजधानी में क्या है खास तस्वीरें यहाँ से? बिल्कुल प्रीति, देखिए इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी
जो तिरंगा यात्रा की शुरुआत है अब से कुछ ही देर में होगी। आपको चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो तिरंगा है वो दिखाई दे रहा होगा। लोगों की जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। देखिए 2022 में शुरुआत हुई थी और अब कहीं ना कहीं ये एक राष्ट्र पर्व बन गया है। और आज भी अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह जो हर घर तिरंगा है उसको कह सकते हैं कि मनाया जा रहा है। साथ ही आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बाइक रैली है वो निकाली जाएगी और साउथ एक्सटेंशन से ये यात्रा शुरू होकर ग्रेटर कैलाश तक जाने वाली है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही देर में जो बांसुरी स्वराज है प्रीति वो पहुंचने वाली हैं और बांसुरी स्वराज जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो इस यात्रा की शुरुआत होगी। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं वो अलग अलग जगह पर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप इस साइड देखेंगे ये जो मंच है वो भी सजाया गया है और अब से कुछ ही देर में जो तिरंगा यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही बांसुरी स्वराज यहाँ पर पहुंचेंगी उसके बाद यहाँ पर तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी। साथ ही अगर हम प्रीति बात करें तो यहाँ पर जो रूट्स हैं उसको भी डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस साथ ही लोकल पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और इन लोगों के साथ साथ जो पूरा काफिला है पुलिस का वो भी चलने वाला है। क्योंकि देखिए देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो जाम की भी जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। क्योंकि देखिए अभी अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो ऐसे में देखिए ट्रैफिक व्यवस्था को भी संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तिरंगा यात्रा की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर में जब बांसुरी स्वराज यहाँ पर पहुंचेंगे प्रीति तब तिरंगा यात्रा शुरू होगी। प्रीति ठीक है, बांसुरी स्वराज का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अंदर आपके पास लौटेंगे और इस वक्त रांची का भी रुख कर लेते हैं। धनंजय मंडल हमारे सहयोगी बने हुए हैं। धनंजय, जरा बताएं रांची से क्या है खास तस्वीरें? देखिए अगर रांची की बात की जाए तो बीजेपी के द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाला गया। हर घर तिरंगा को लेके एक अभियान बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा था और देशभक्ति, राष्ट्र एकता और देश प्रेमी की भावनाओं को लेकर आज एल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा निकाला गया। लगभग 800 मीटर का जो तिरंगा था, सैकड़ों जो युवा थे भाजपा के वो शामिल थे और हमारे साथ देखिए भाजपा के युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, इनके सहयोग से भी निकाला गया था। तिरंगा यात्रा आज निकाला, क्या संदेश देना चाहें? देखिए देश भर में और प्रदेश भर में पूरा तिरंगा यात्रा हम लोग हर साल निकालते हैं, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर वर्ष ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है, युवाओं को शामिल किया जाता है और युवा किस प्रकार से अपना देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके लिए रांची की सड़कों पर आज ये तिरंगा यात्रा निकाला गया था। और तिरंगा यात्रा आज हम लोग चूँकि 15 दिन से छात्र आंदोलनरत हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं और भारी बारिश में संघर्ष कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तिरंगा यात्रा उन छात्रों को भी समर्पित है, उस आंदोलन को भी समर्पित है जो लगातार संघर्ष कर रहा है सरकार के खिलाफ और नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए इस तिरंगा यात्रा को आज हम लोग इस आंदोलन छात्रों को समर्पित किए। जो पूरे हजारों युवा निकले थे सभी लोग आकर इस आंदोलन का समर्थन किए हैं कि छात्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए शशांक जी थे, इनके समर्थन के साथ तमाम जो युवा थे, चाहे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर बीजेपी के विधायक, तमाम युवा भी शामिल थे और उन्होंने ये यात्रा निकाली और संदेश देने की कोशिश की कि राष्ट्र एकता सर्वोपरि है। घर में जो देश की आन बान और शान जो तिरंगा कहा जाता है उसके लिए समर्पित है। और तमाम जो देखिए आप तस्वीरें में अब देख पा रहे होंगे जो जिस तरह से झारखंड के जो हजारों संख्या में जो छात्र एकत्रित हुए थे और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को और तमाम चीज़ों को लेके हमारे साथ जो शशांक जी बता भी रहे थे। आप लोग जो युवाओं का एक अभियान चला रहे थे, एक तो तिरंगा यात्रा देश का आन बान शान कहा जाता है, बलिदानों का पर्व भी कहा जाता है और 800 मीटर लगभग और एल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले, एक क्या मैसेज दिया, क्या संदेश दिया चाहते हैं? देखिए नई जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी को लोग अलग अलग तरह से नैरेटिव खड़ा करने के पीछे लगे हुए हैं, नई पीढ़ी भी देश का सम्मान करती है, राष्ट्र का सम्मान करती है, तिरंगे का सम्मान करती है। और जो तिरंगा है वो हमारी आन बान और शान है। और हर वर्ष हम लोग जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो नई पीढ़ी है वो एक संकल्प ले रही है कि भाई हम इस देश के प्रति उतना ही प्रेम आज भी करते हैं जितनी पुरानी पीढ़ी करते थे। तो ये जो युवा पीढ़ी है ये पूरे तिरंगे के साथ है, तिरंगा इनके लिए आन बान शान है। और तिरंगा का प्रति प्रेम जो रांची की सड़कों पर देखने को मिलता है हर वर्ष,
इस वर्ष भी देखने को मिला कि किस प्रकार से तिरंगा को नई पीढ़ी के लोग प्रेम कर रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी राष्ट्र के बारे में प्रेम कर रही है। तो ये नई पीढ़ी पूरी तरह से देशभक्ति के लबालब होकर रांची की सड़कों पर निकलकर बिल्कुल तिरंगा ठीक है यात्रा धनंजय, आप लगातार बातचीत कर युवा रहे थे हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन इंदर नीलेश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।